तूफान यास ओडिशा और बंगाल के तट से टकराने से पहले ट्रेलर दिखा रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। ये 4 तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये करीब 1.5 घंटे बाद ये उस तूफान से जुड़ी हुई हैं जो अब से 1.5 घंटे बाद उड़ीसा के धामरा के तट से टकरा सकता है। ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। दक्षिण 24 परगना में तूफान के डर से लोग सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। दीघा में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें दिखी जा रही हैं। तो यास तूफान से निपटने के लिए वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये 4 तस्वीरें यास तूफान के असर और उससे पहले की तैयारियों से जुड़ी हुई हैं। उड़ीसा में ताकतवर होता जा रहा है तूफान। यहाँ पर धामरा में सबसे पहले लैंडफॉल होगा, सबसे पहले टकराएगा ये तूफान और उस वक्त हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। सुरक्षित ठिकानों पर लोग जा रहे हैं, निचले इलाकों में पानी भरता जा रहा है। ये तस्वीर दीघा की है। ये देखिए, लोग जब निचले इलाकों में पानी भर रहा है तो वहाँ से सुरक्षित इलाकों की तरफ जा रहे हैं। क्या इंसान, क्या जानवर, सभी अपने को सुरक्षित इस इलाकों की तरफ ले जा रहे हैं। और ये देखिए, सर पे सामान भी है, कंधों पे बच्चे भी हैं। समय रहते ये लोग सुरक्षित इलाकों की तरफ नहीं निकल पाए और इसलिए शायद जब निचले इलाकों में पानी भरने लगा तो और भी ज़्यादा सुरक्षित इलाकों की तरफ जा रहे हैं। अपने साथ जानवर भी ले जा रहे हैं। और ये देखिए, निचले इलाकों में जो पानी है उसकी रफ्तार कितनी तेज़ है। पानी अब शहरों और बस्तियों में घुसने लगा है। कल तक ये समुद्र तट से दूर था, ऊंची ऊंची लहरें ज़रूर उठ रही थी, लेकिन अब ये समंदर से ज़मीन की तरफ तट तोड़कर शहर और कस्बों की तरफ घुसने लगा है। दीघा की ये तस्वीरें जहाँ पर तट के किनारे बसे बस्तियों में लोग भी दिखाई दे रहे हैं और तूफान की ऊंची ऊंची लहरें भी आपके सामने हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 115 टीमें तैनात की गई हैं। वायुसेना से लेकर नेवी के शिप तक इस पर लगे हुए हैं। वायुसेना के डोनियर विमान, नेवी के डोनियर विमान और तमाम वायुसेना के विमान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। दीघा की ये और तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आपको ऊंची ऊंची लहरें दिखाई देंगी। ये हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती ने भेजी हैं और लगातार यहां पर हवा और पानी का जो मेल है वो कहर बरपाता दिख रहा है। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ दीघा से सीधे जुड़े हुए हैं। कुंतल, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा क्योंकि ये तस्वीरें हैं ये बेहद जोखिम भरी हैं जो हमारे दर्शकों के लिए आप पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, समंदर को आप कोई नियमों के दायरे में तो बांध कर नहीं रख सकते, कोई रूल बुक नहीं है। मेरी बेटी कभी कभी हैरी पॉटर की जादुई छड़ी लेकर खेलती है। आज अगर मेरे पास वो जादुई छड़ी होता तो मैं ज़रूर समंदर को कहता कि रुक जाओ, क्योंकि आप आज बहुत लोगों की तबाही का कारण बन रहे हो। आप देख सकते हैं किस तरह की छवि है। अभी खतरनाक से और भी खतरनाक बनता जा रहा है। ये समंदर कभी ऐसा देखा गया हो दीघा के इतिहास में, क्योंकि 2019 में यहाँ तूफान लोगों ने देखा था। फोनी 2020 में भी तूफान देखा गया था, उम्पुन तूफान, जो पूरे बंगाल में तबाही मचाई थी। लेकिन इस बार शायद सभी को हैरान करके, चकित करके अभी दीघा का हाल ये है। ये प्रेडिक्शन था कि 2 मीटर से 4 मीटर तक लहरें ऊपर जा सकती है, लेकिन कहाँ 2 मीटर, कहाँ 4 मीटर, कहाँ 5-6 मीटर, ये तो 8-10 मीटर ऊपर जा रही है। क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने देख सकता हूँ। ये देखिए कहाँ तक ये लहरें पहुँच रही है और यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। पानी की छींटें यहाँ आ रही है और समंदर के नमकीन पानी आपके आंखों में जब जाएगी तब आँख जलने लगता है और काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन सूरज, आपको बताऊंगा, मुझे नहीं, आप इस तरफ दिखाइए, क्योंकि दर्शक ये देखना चाहेंगे कि समंदर का हाल क्या है। और समंदर बेबस हो चुका है, चारों तरफ फैल चुका है। गांव के तरफ, ग्रामीण इलाके में मुझे लगता है कि लो लाइन इलाका जो है पूरी तरह से तबाह हो गया है और ये चलता रहेगा अगला 2 घंटा 3 घंटे तक। और मेरे होटल के नीचे की तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। एक रस्सी से दोनों गाड़ियों को यहाँ बांध कर रखा गया है, लेकिन कितनी देर तक ये बांध कर रख पाएंगे जो ड्राइवर्स हैं मुझे पता नहीं। और धीरे धीरे वाटर लेवल भी ऊपर बढ़ रहा है और अब हाई टाइड शुरू हुई है। हाई टाइड अगले कई घंटों तक चलता रहेगा, कुछ घंटों तक चलता रहेगा और इसमें हाल और भी ख़राब होगा। और मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं फ़ोन में बैटरी बचाना है, अभी आप लोगों से बात करना है, अब तक तस्वीरें पहुँचाना है, तो इसीलिए
ज़्यादातर लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ के लोगों का ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं उनका हाल क्या होगा अभी। और जब ये ख़त्म होगा, जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना ही अच्छा। और इसके आगे जब मैं जाऊंगा ग्रामीण इलाकों में, आपको दिखा पाऊंगा कि हाल क्या है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि परिस्थिति क्या है। और सूरज वापस दिखाइए, देखिए मैं बात करते रहते हर 10-15 सेकंड में यहाँ लहरें जो है 10 मीटर 12 मीटर तक ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि मैं अंदाज़ा अनुमान इसीलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि मैं नारियल का जो पेड़ देख रहा हूँ, इसके ऊपरी जो हिस्सा है उसको छू रही है कभी कभी लहरें, और कभी कभी उससे भी ऊपर कई ऊपर जा रही है, कई फीट ऊपर जा रही है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में क्या होगा यहाँ परिस्थिति देखना होगा। जी कुंतल, आप ये मुझे तस्वीरें लगता है अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पहुंचाते रहिए। हमारे दर्शकों के लिए ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि यास तूफान किस तरह से तटीय इलाकों में कहर बरपा रहा है। हमारे साथ बालासोर से मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, हमने देखा था कि आप रिपोर्टिंग करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उससे पहले हम मनोज्ञा की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको बालासोर से। समुद्र में लहरें इस समय कहर बरपा रही हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय तेज हवाएं चल रही हैं। बालासर के चांदीपुर के इस सी बीच पर नजारा कुछ ऐसा है जहां पर आपको ये समुद्र का स्वरूप कभी देखने को नहीं मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों में, दशकों में चांदीपुर के समुद्र को जो शांत समुद्र माना जाता है, इस तरह से कभी नहीं देखा गया है। खास तौर से 6 से 8 मीटर ऊंची जो लहरें हैं और ये लगातार बढ़ती चली आ रही है। एक और जहां तेज हवा है तो वहीं साथ में हवा के साथ बारिश, और बारिश जिसका अनुमान आप लगा सकते हैं, ये पेड़ों के इतनी तेज लहराने की वजह से इस वेग का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पूरा तट ढक चुका है, इस समय समुद्र ने पूरे तट को ढक लिया है और ये सारा सामान यहाँ पर आया है, यानी कि नारियल का गूदा, बाकी सारा जो समुद्र में इधर उधर रहता है वो सारा इधर आ गया है। तट पूरा ढक गया है। आमतौर पर 1 किलोमीटर लंबा तट है इस इलाके का, लेकिन आज चुनौती राज्य सरकार के लिए है क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट सेट किया है। उड़ीसा सरकार ने 0 कैजुअलिटी का। सरकार का मानना है कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया गया है। पिछले साल 9 लाख थे। इस साल ध्यान में रखा गया है कि जितना संभव हो सके लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। अम्फन भले ही लैंडफॉल उसने बंगाल में किया हो, लेकिन ये लैंडफॉल उड़ीसा में है। 3 बार अपना समय और जगह बदल चुका है ये साइक्लोन, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इस लैंडफॉल के बीच से रिपोर्टिंग करते हुए कैमरा पर्सन मान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, चंडीपुर, एबीपी न्यूज। तो मनोज्ञा की आपने जोखिम भरी रिपोर्ट देखी उस जगह से जहां पर ये यास तूफान लैंडफॉल होगा, यानी कि तट से टकराएगा, और उस वक्त वहाँ पर जो हवाओं की और पानी की जो लहर होगी, जो कहर होगा, वो 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकता है। हमारे साथ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, हमारे साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर अंजलि क्वात्रा जुड़ गई हैं। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि सरकार ने और प्रशासन ने कोशिश की है और टारगेट भी रखा है कि 0 कैजुअलिटी हो, लेकिन ऐसे तूफान अक्सर नुकसान पहुँचा कर ही जाते हैं। जो अनुमान था उससे भी अधिक दिख रहा है इसका जो असर होगा, क्योंकि इसके 2 मेन कारण हैं कि ये बाकी तूफान जो भी आए हैं इन इलाकों में, उन सब से इसका जो रेडियस है वो बहुत बड़ा है। इसका 700 किलोमीटर डायमीटर है, यानी कि इसकी जो पहुंच है बहुत अधिक है, यानी कि अधिक से अधिक इलाके इससे प्रभावित होंगे। जो पिछले तूफान आए हैं उड़ीसा में, कम से कम उनका जो स्टॉर्म सर्ज हाइट, जो जैसे ये जो वेव की हाइट है 4 से 6 मीटर तक रहती है, उसके हिसाब से यहाँ के एम्बैंकमेंट्स और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। मगर इसकी हाइट तो वो सुनने में आ रही है कि तकरीबन सुपर साइक्लोन जो आया था 1999 का, यानी 9 मीटर तक वो ये लहरें गई थी। अगर इतना स्टॉर्म सर्ज हाइट होगा तो बहुत अधिक इलाके पे इसका ये ग्रस्त करेगा। जैसे सुपर साइक्लोन के टाइम में समुद्री पानी 35 किलोमीटर अंदर इनलैंड आ गया था, तो यानी कि बहुत। डॉक्टर अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिए, हम ग्राउंड जीरो की तरफ चलते हैं, बालासोर, जहां से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जुड़ी हुई हैं, जोखिम भरी रिपोर्टिंग कर रही हैं। मनोज्ञा, आपके पास तस्वीरें जो हैं वो हिलाकर रख दे रही हैं, हवाओं की तेज रफ्तार, आपको वहाँ खड़े होने में भी दिक्कत है।
रिलीफ सेंटर में लोगों को रखा गया है। अब ये समुद्र से तटीय इलाके से थोड़ी ही दूर पर ये सारे रिलीफ सेंटर्स होते हैं, ये रेस्क्यू सेंटर्स होते हैं जो फ्लड रिलीफ सेंटर्स बनाए जाते हैं। अभी सरकार के लिए चुनौती कोविड में ऑक्सीजन पहुंचाना भी है। ये भी ध्यान में रखना कि जिन हॉस्पिटल्स में, सिर्फ बालेश्वर में 9 कोविड हॉस्पिटल हैं। अब आप अंदाजा लगाइए वहां के जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें लगातार इंक्यूबेटर, वेंटिलेटर, नेबुलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी की नॉन स्टॉप सप्लाई और यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका भी ध्यान रखना होगा। लेकिन ये समुद्र है और ये तट है। तट और समुद्र में तो अंतर खत्म हो चला है। आगाज है ये इस समय उस साइक्लोन का जिसने अपनी जगह बदल ली, जिसने अपनी, ये देखिए यहाँ तक आ गया है पानी और ये लहर इतनी तेज है कि यकीन मानिए यहाँ से आपको खींच के वापस लेकर जा सकती है, इतनी तेज लहर है। और ये जो सारा सामान है ये समुद्र ने आकर इस तट पे, इस किनारे में छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से दीवार है, थोड़ी सी ज्यादा ये सुरक्षित जगह है। लेकिन आसपास दिखाऊं मैं आपको, ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर तो तट के आसपास लोग बैठकर छुट्टियां मनाते हैं, खेलते हैं, लेकिन अब सब कुछ हट गया है। जो ट्रैफिक लाइट्स है वो तक टेढ़ी हो गई हैं। जो समुद्र की लहरें टकरा रही हैं तट से, आप ये सोचिए अगले चंद मिनटों बाद ये और ज्यादा बढ़ेगा। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चांदीपुर के इतिहास में कभी भी साइक्लोन इस तरह से नहीं आया है। शांत यहाँ का बीच, व्हीलर आइलैंड, यहाँ पर इसीलिए डीआरडीओ और बाकी सारे डिफेंस के इंस्टॉलेशंस हैं। और अगर आपको मैं बिजली के खंभे की तस्वीर दिखाऊं तो ये जाली के थ्रू आपको मैं अभी दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन मान को बोलूंगी, ये जो बिजली के खंभे हैं प्रशासन ने तैयारी इस तरह से की है कि ऊपर से बिजली की जो लाइट्स है, लाइट्स को सबको नीचे उतार दिया है, क्योंकि जब बारिश होती है और इस तरह के आंधी तूफान में इलेक्ट्रोक्यूशन का तो डर है ही, लेकिन लाइट के खुलकर बह जाने का, उड़ जाने का, लोगों के लगने का डर होता है। कई इलाकों में, मान के लिए भी और मेरे लिए भी, यहाँ पर तो अभी खड़े रहना मुश्किल है, क्योंकि चुनौती सिर्फ समुद्र के सामने खड़ा रहना नहीं है, इस तेज हवा के सामने अपने बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम को बना के टू स्टैंड अकॉर्डिंगली। मनोज्ञा, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लगातार कवरेज करते हुए समुद्र तट से 10 मीटर भीतर की तरफ, जमीन की तरफ आ गए हैं। लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर नजर रखे हुए हैं। यास तूफान के हालात का इस समय नियंत्रण कक्ष से नजर बनाए हुई है, उन्होंने पूरा मुआयना ले रही हैं। वहां से अधिकारियों के जरिए वो इस यास तूफान से होने वाले पश्चिम बंगाल के असर और वहां पर इंतजामों का जायजा ले रही हैं। ये तस्वीर सीधे पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आ रही है और दूसरी तस्वीर बालासोर की है, जहां पर हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल लगातार आपके सामने कुछ तस्वीरें रख रहे हैं यास तूफान से जुड़ी हुई पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में, जहां पर तूफान से पहले ही, चक्रवाती तूफान के आने से पहले ही तेज बारिश हो गई है। निचले इलाकों में पानी भर गया है, लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। निचले इलाकों में जो सुरक्षित स्थान थे, अब वहां पर भी पानी भरने के बाद इन लोगों को दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। क्या इंसान, क्या जानवर, सब सुरक्षित जगहों की तलाश में जा रहे हैं। पानी की तेज रफ्तार तेजी से निचले इलाकों की तरफ बढ़ती जा रही है। टीन की छतें उड़ गई हैं, गाड़ी, जेसीबी, कार, सब कुछ इस तूफान की जद में आने से उलट पुलट हो गया है। कई जगहों पर बिजली के खंभे उड़ गए हैं और कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें जो हमारी सहयोगी प्रतिमा ने एक खास स्क्रीन के जरिए आपके सामने रख रही है। देखिए, हम लगातार यास तूफान को लेकर आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं ताकि पल पल की खबर से आप अपडेटेड रहें। देखिए, ओडिशा के करीब पहुंच चुका है यास तूफान, इसका पल पल का अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन चक्रवाती तूफान यास को लेकर तैयारियां क्या कुछ है, इसका असर कहां कहां दिखाई देगा और किस तरीके की इंटेंसिटी रहेगी, ये सब हम आपके सामने रख रहे हैं टच स्क्रीन के माध्यम से। तो देखिए, जानिए कहां इसका असर दिखाई देगा। सबसे जरूरी जानकारी, लैंडफॉल ओडिशा के धामरा और बालासोर के चांदीपुर के बीच होने वाला है, यानी इस जगह पर यहां ये टकराएगा। हवा की रफ्तार उस दौरान कितनी रहने वाली है? 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा उस वक्त हवा की रफ्तार रहेगी। इसके अलावा जरूरी जानकारी, पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश की आशंका जताई गई है। यह असर होगा यास तूफान का। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, 24 परगना में सबसे ज्यादा असर यास तूफान का देखने को मिलेगा। साथ ही पश्चिम बंगाल में हवा की रफ्तार इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।
इस दौरान ऊंची लहरें उठेंगी। कहां कहां? ओडिशा, पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों पर ऊंची लहरें उठने वाली है। रेड कोडेड चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए। खासतौर पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नुकसान इससे क्या कुछ उठाना पड़ सकता है। तूफान से पेड़, बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। इसको लेकर भी हालांकि तैयारियां पूरी है, लेकिन फिर भी आपको हम अपडेट दे रहे हैं। भारी बारिश कहां कहां हो सकती है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मध्यम बारिश का अलर्ट है तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। और इसके अलावा हल्की बारिश देखी जा सकती है दक्षिणी कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। कुछ इस तरीके का असर इस पूरे तूफान का देखने को मिल सकता है, लेकिन तैयारियां पूरी की गई है। सेना अलर्ट पर है, साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर है। ऐसे में पल पल का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा एबीपी न्यूज में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।